राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से डिफेंस एकेडमी पे। तो ये वीडियो है लड़कियों के लिए कि उनके स्टेप क्यों छोटे होते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम आपको समझाते हैं। उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, एक अच्छे मोटिवेशन के लिए। लड़कियों के स्टेप जो होते हैं वो छोटे छोटे क्यों पड़ते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है जिससे उनकी स्पीड नहीं बनती। खैर एक चीज़ ये समझो, अगर आपके स्टेप छोटे भी हैं, आपके अंदर स्पीड है इतनी मेंटेन है, तो आप तब भी रेस क्लियर कर सकते हो। फिर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहली बात होती है कि देखो क्या होता है, लड़कों का तो चेस्ट है, ठीक है, लेकिन आपके जब ब्रेस्ट हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंड करना होता है ताकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी और बढ़े। और लड़कियों का हमेशा से रहा है, क्योंकि आपको क्या होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है एक तरीके से, वही चला आ रहा है कि आपके ब्रेस्ट हैं तो आप उनको थोड़ा सा फोल्ड करके चलते हो हाथ को, ये ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, चाहे जैसे भी आप थोड़ा सा फोल्ड करके चलते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी स्पीड नहीं बनती, क्योंकि आपके लंग्स ओपन अप नहीं होते, मतलब लंग्स में पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा रही। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल चेस्ट अप नहीं करना है, ब्रेस्ट को अप नहीं करना है, नॉर्मल आप जो रहते हो उस तरीके से रहना है। और नॉर्मल आपको हाथों को, क्योंकि ये देखो जब भी लड़कियां रनिंग करती हैं आपने देखा होगा उनके हाथ ये जाते हैं धीरे धीरे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाथों को थोड़ा सा बाहर की तरफ और इसको थोड़ा सा ऊपर। अब आपको ये रनिंग करनी है। तो पहली चीज़ तो यही है कि इससे आपको स्टेप बढ़ाने में आसानी मिलेगी। अब आप ये कहोगे तो अपर बॉडी, इससे स्टेप का क्या मतलब, इससे मतलब ये होता है कि आप जब इस तरीके से रनिंग करोगे तो आप ब्रीथ अच्छे से कर पाओगे, आपके अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा, तो आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। अगर अगर पैर छोटे भी पड़ रहे हैं स्टेप, तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, पैरों पे लाओ नीचे एकदम, ठीक है। देखो अब लड़कियों का क्या है कि जब भी वो रनिंग करती हैं या चलती भी हैं, ठीक है, तो हमेशा से रहा है कि उनके पैर इतने ये इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं, किसी किसी का तो सही है लेकिन किसी किसी का ये। तो आपको क्या करना है, इन पैरों को, ठीक है, इन पैरों को थोड़ा सा आपको अपने शोल्डर के बराबर रखना है, शोल्डर के बराबर, ठीक है, और उसी के बराबर आपको ये जाना है। अगर आप नहीं भी चल पाते हो, ठीक है, अगर मान लो दौड़ते समय नहीं हो पा रहा है, तो जब आप नॉर्मल भी चलते हो, घर पे भी चल रहे हो, तब भी आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल ये चलना है। आपको ये अंदर की तरफ पैर नहीं करने, क्योंकि अंदर की तरफ पैर करोगे तो आपको दिक्कत होगी ही, ये पक्का है। तो जब भी आप नॉर्मल लाइफ में भी हो, ठीक है, पास आ जाओ, जब भी आप नॉर्मल लाइफ में भी हो, मतलब कि नॉर्मल वॉक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप बाहर की तरफ पैर रख के लंबे लंबे स्टेप्स चलो। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़ आपकी ये है कि कई बार क्या होता है कि जो फैट एक्यूमुलेशन का एरिया होता है लड़कियों में खासकर, वो होता है बेली या फिर आपके लोअर पोर्शन, थाइज हो गया, ग्लूट्स हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, इनमें आपके फैट ज़्यादा होता है। तो आपको सबसे पहले एक समझना पड़ेगा कि अगर आपकी यहाँ से पेट, बेली हो गया एक, और एक हो गया ये आपका थाई का पोर्शन, और ये आपके बैक, अगर इनमें आपके फैट ज़्यादा है तो आपके स्टेप बड़े हो ही नहीं पाएंगे। तो सबसे तीसरा काम आपको ये करना है कि पहले तो आपको अपना फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। और फैट कम करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से चर्बी जब आपकी जाएगी तो आपकी थाइज हल्की होंगी, जिससे आपके स्टेप ज़्यादा बड़े पड़ पाएंगे और आप लंबे स्टेप लगा पाओगे। तो ये तीन छोटी छोटी टिप्स थी, आप तीनों को अगर फॉलो कर लेते हो, बस यही तीन फॉलो करनी है। बाकी एक्सरसाइज सेम रहती हैं, वर्कआउट सेम रहता है, लड़कों के साथ जो होता है वर्कआउट वही सेम रहता है, और ड्रिल्स भी सेम रहती हैं, बस आपको ये अपनी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।